आइए आज सभी भक्त जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक कंठ दयावन चार भुजाधारी, मस्तक से दूर सोए उसकी सवारी। अंधन को आँख देते, घोड़े को काया, भांजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुत वारी, ब्राह्मण को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती। या मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, राधा राम यही राधे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। सदा वसंतम सहितं नमामि, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो च सखा तमेव, तमेव वेदा रमणं ममेव, तमेव सर्वं मम देव।
असीम कृपा, उनकी दया, उनकी ममता की छाया में हम सब लोग बैठ करके एक साथ भगवान का गुणगान गा रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग एक समय पे एक जगह पे बैठ करके भगवान का ध्यान और उनका मनन चिंतन करते हैं। हमारे यजमान MP सिंह विद्यानंद जी, दो परिवार सुबह से पूजन पाठ में लगे रहते हैं। व्यासपीठ का पूजन भी भगवान जब ये तब व्यक्ति कर पाता है जब उसके जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं। तो हम तो कहते भैया उदय होते नहीं, उदय हुए हैं। तब ये सौभाग्य, ये अवसर मिलता है। तो भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, हमको आपने अवसर दे करके, हमको निमित्त बना करके अपने चरणों से जोड़ा है। हे प्रभु, इन पर, इनके परिवार पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ, अपनी कृपा, ममता, दया, करुणा बनाए रखना। कहीं भी भगवान नाम का कीर्तन चिंतन हो रहा हो, वहां पर ये बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये सब आपकी ही कृपा से संभव हो पाएगा। इस पावन मंदिर में, नागेश्वर धाम में सभी भक्त आने वाले सभी को भगवान भोलेनाथ का, श्री राधा रानी का आशीर्वाद इन पर सब पर बना रहे और ये ऐसे ही भगवान की कथा का मनन चिंतन करते रहे, श्रवण करते रहे। इन पर, इनके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे। हे प्रभु, अपनी करुणा बनाए रखना, अपना दया बनाए रखना। हम भी इस व्यासपीठ से सभी भक्तों को, समस्त श्रोताओं को कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं, व्यासपीठ से साधुवाद देते हैं। हे प्रभु, इनका जीवन मंगलमय हो। भगवान आज कथा का छठा दिन, कथा दिनों में कहाँ बदलती है। खाली हम आप भले ही सोच लें कोई 7 दिन में कथा होती है, 8 दिन में कहीं कथा होती है। अरे जब 9 दिन कथा होती है तब तो कुछ एक भाग होता नहीं है। मगर चलो, भगवान की अति कृपा है, जितना दें वही समय ज्यादा कम माने नहीं रखता है। माने तो ये रखता है कि हमारा भाव, हमारे विचार, हमारे आचरण, हमारा स्वभाव बदल जाए, हम भगवान के लायक बन जाएं और भगवान के गुणगान गाएं। ये कथा की सार्थकता है। आज भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। उन कथाओं को
हम लोग बारी बारी से श्रवण करेंगे और अपने जीवन धन्य बनाएंगे। तो कथा में चलते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए भगवान से विनती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भगवान राम मिथिला में पहुंचे तो वहां के नर नारी भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन हेतु सब भागने लगे और विनती करने लगे कि प्रभु हमको अपने जीवन से लगा दो, अपने चरणों में हमको जगह दो। मगर भगवान ने सर नहीं उठाया, बस केवल इतना कहा कि देखो तुम लोग जब हम मथुरा पहुंचेंगे उस समय तुम लोग आ जाना और दर्शन कर लेना और हम अपनाएंगे आपको। मगर आज की स्थिति में हम आपको अपना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारी मर्यादाएं हैं और हम इस समय वनवासी भेष में हैं। तो तुम लोग ऐसा करना, सब लोग आ जाना, मथुरा आ जाना, वृंदावन आ जाना, हम तुमको याद करेंगे और हम बुलाएंगे भी। वही भगवान आज मथुरा आए, मिथिला के भगवान आज मथुरा आए। और जब मथुरा आए तो वहां के सब संत महात्मा भी यही विनती करने लगे। तो भगवान ने कहा, बाबा का ध्यान किया, बाबा हमने 2 जगह तो पहले से ही वचन दे रखा है। एक तो हमने मिथिला में दिया, दूसरा हमने चित्रकूट में दिया और तीसरा हमने मथुरा में दिया। तो बाबा जो हमारे प्रिय अपने हैं उन पर कृपा करो। तो भोले बाबा ने आज
बंसी बजाई। लोग कहते हैं कि भोले बाबा तो डमरू बजाते हैं, बंसी कहाँ बजाते हैं? नहीं भैया, भोले बाबा आज कन्हैया के लिए बंसी बजाई है। और ये कौन सी बंसी है, ये हम सबको नहीं सुनाई पड़ती है, सुनाई उनको पड़ेगी जिनका मन, जिनका तन, जिनका धन भगवान के लिए है और भगवान के लिए ही रहा है और भगवान के लिए ही रहेगा। तभी तो त्रेता की बात, द्वापर की बात कलयुग में चरितार्थ हो रही है। तो भगवान ने मथुरा में भी जितने, अच्छा ये जो भगवान से विनती की, ये कोई साधारण घर गृहस्थ वाले नहीं थे, ये तो भैया उच्च कोटि के संत महात्मा हैं जो भगवान से मिलना चाहते हैं और भगवान के साथ रहना चाहते हैं। तो बाबा ने जब बांसुरी बजाई तो कहते हैं कि पूरे जगत को सुनाई दिया। तो जब पूरे जगत को सुनाई दिया तो भगवान आज कन्हैया के रूप में है। भगवान ने कहा, बाबा अरे आप तो, बोले बाबा तो दानी ही है, उनका तो कोई मतलब नहीं रहता, उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा कुछ है नहीं, सब बराबर है। तब कन्हैया ने कहा, बाबा जो आपके प्रिय है, जो हमारे प्रिय है और जो आना चाहते हैं उनको सुनाइए। तो आज बाबा ने दोबारा बंसी बजाई तो फिर सबको नहीं सुनाई पड़ी। किसको सुनाई पड़ी? जिससे भगवान ने मिथिला में वादा किया था, जिनसे चित्रकूट में वादा किया था, जिनसे मथुरा में वादा किया था, उनको सुनाई पड़ी। और सुनाई ऐसी पड़ी कि एक माँ और बहू घर में काम कर रही थी, तो माँ को नहीं सुनाई पड़ी, बहू को सुनाई पड़ी। बहू जो है आटा मथ रही थी, गूंथ रही थी, और जैसे बांसुरी की कान में आवाज आई वैसे ही वो उन्हीं आटे के साथ में उठे हुए हाथ से चली गई। एक तो इतना हुआ कि एक कान में बाली पहनी थी, एक कान में पहनने जा रही थी, वहीं पे छुप पकड़ करके हाथ में आज रास में चली गई। एक तो वो भी दीप रही थी और वही गोबर के सने हुए हाथ वही लेकर के चली गई। आज क्यों चली गई? क्योंकि भगवान ने वादा किया था कि हम तुमको सबको बुलाएंगे और रास रचाएंगे। एक तो भैया जब उसको सुनाई पड़ी तो वो अपने पति को भोजन परोस रही थी, और जैसे कान में आवाज पड़ी वैसे ही वो थाली छोड़ करके चल दी। और जब चल दी तो उसके पति ने देखा, अरे ये तो खाना दे रही थी, उसको क्या हो गया, कहाँ जा रही, पूछा कहाँ जा रही हो? अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। उसके पति ने कहा, अभी
इतने जाने लगा जब उसका हाथ पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया, कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो कुछ जानता था कि ये भगवान की प्रेमी है। और घर का सारा काम पड़ा हुआ, तो भोजन दे रही थी और चली गई। उसके पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया और कहा बंद रहोगे। मन में सोचा उसने कि अरे हम तो बढ़िया भागी हैं, बताओ आज कितना सुंदर भगवान ने अवसर दिया और अपनी लीला में बुलाया, मगर ये जाने नहीं दिया और हम आज वंचित रह गए। वहीं पे बैठ गई, ध्यान लगाया और जैसे ध्यान लगाया तो वो शरीर छूट गया, नया दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास पहुंच गई। अरे भैया, शरीर की बात छोड़ने की जो बात आई, ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। खाली हमको आपको लगता है कि कैसे शरीर छोड़ा, संतों के लिए तो शरीर एक कागज है, कब छूट जाए कब छोड़ दे उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। आज जब सब वहां गोपिका इकट्ठा हो गई तो भगवान ने कहने लगे, अरे तुम लोग क्यों आई? अच्छा, हम जान गए। अरे तुम लोग ये देखने आई कि भगवान आज हमको बुलाया है और चांदनी इतनी अच्छी सुंदर रात है, तुम चांदनी देखने आई हो? तो गोपिकाओं ने कहा नहीं नहीं, सर हिला दिया कि नहीं, चांदनी देखने नहीं आई। अच्छा, तो तुम लोग अपने पति से झगड़ा करके आई हो? गोपिकाओं ने सर हिला दिया कि नहीं, झगड़ा करके नहीं आए। भगवान ने कहा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो परमेश्वर होता है। संसार में पृथ्वी पर पति ही परमेश्वर के रूप में है। चाहे जितनी आपत्ति विपत्ति आ जाए, कभी देवी को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो फिर तुम लोग क्या करने आई? और देखो एक बात है, अगर तुम लोग हमसे मिलने आए तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात हो रही है और रात है, तुम लोग अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पे आई तो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तुम लोगों को नहीं आना चाहिए था। जाओ। गोपिकाएं फिर चुप है, कुछ नहीं बोल रही हैं। अच्छा, अब समझ में आया, तुम हमारे दर्शन करने आई हो। गोपिकाएं नहीं बोल रही है। भगवान कह रहे हैं, अरे देखो भाई, अगर दर्शन करना हो तो दिन में कभी भी मंदिर चले जाओ। अगर उससे जी ना भरता हो तो हमको मंदिर में स्पर्श कर लो। उससे भी जी ना भरे तो बैठ करके हमारा ध्यान कर लो। मगर तुमको इतनी रात में आना नहीं चाहिए। तब गोपियों ने कहा अपनी सखियों से कि देखो, जब से हम आए हैं
हम लोग तब से ये कह रहे हैं चली जाओ, आना नहीं चाहिए, पता ना बता के आओ, चांदनी देखने आई हो। अरे ये बोले ही जा रहे हैं और जबकि इन्होंने ही बुलाया है, वादा किया था, तो हम लोग ऐसे तो आए नहीं हैं, सब अपना घर परिवार छोड़ करके आए हैं और ये आज इस तरह से बातें कर रहे हैं। अगर इनको कुछ बताएंगे नहीं तो फिर ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। तब वो गांव ने कहा अच्छा एक बात का जवाब हमको दे दो। क्या पूछो? अरे जैसे एक देवी जी हैं और अपने पति के साथ में रहती है, मगर उसके पति को अचानक बाहर जाना है, तो उसके पति को बाहर जाना है तो अपनी पत्नी से कहा देखो हमको कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। पत्नी ने कहा कि हम कैसे रहेंगे, तुम्हारे बगैर तो भोजन भी नहीं करते हैं। तो क्या पति ने कहा देखो देवी तो 4 दिन की बात है, हम आ जाएंगे, तब तक ये हमारी फोटो रख लो, इस फोटो की तुम सेवा करते रहना, इसको देख लेना, भोजन कर लेना। बोले ठीक है। वो चला गया और उसकी पत्नी उस तस्वीर की फोटो की सेवा करती, पहले उसको भोजन कराती, फिर अपना करती। मगर प्रभु एक दिन 2 दिन बीता, उसका पति आ गया और पति दरवाजे पे खटखटा रहा है, आवाज दे रहा है, तो और वो उस फोटो की पूजा कर रही है। तो भगवान आप ये बताओ कि वो दरवाजा खोलेगी कि उस फोटो की पूजा करेगी, क्या करेगी? तो भगवान ने कहा इसमें तो क्या पूछना है? अरे भाई जब तक वो बाहर था तो अपनी तस्वीर फोटो दी, मगर आज तो वो साक्षात दरवाजे पे खड़ा है, तो फिर फोटो की पूजने की क्या जरूरत है? उसको दरवाजा खोलो, अंदर बुलाओ और पूजन करो, उसका मुख देखो, भोजन करो। बस बस भगवान फैसला हो गया, फैसला हो गया। यही तो हम कह रहे हैं। अरे जो संसार का पति को हम छोड़ के आए और जगत का पति सामने खड़ा है, तो हम उसको पूजे कि घर के पति को पूजे? ऐसे पति को क्या बरिए, ऐसे पति को क्या बरिए, जो जन्म में अरु मरि जाए। बर बरिए गोपाल को, मेरो चुनरो अमर हो जाए। अरे जब साक्षात हमारे सामने परमेश्वर खड़े हैं, तो हमको संसार के पति की क्या जरूरत है? भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। देखो भैया, अगर एक 10 रुपया का मटका भी खरीदने जाते हो तो 10 बार उसको तोड़ के देखते हो, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं ठंडा करेगा कि नहीं करेगा। और भगवान आज अपने चरण शरण में दे रहे हैं, भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं, तो क्या बिना जांचे परखे कर देंगे? परीक्षा कुछ ना कुछ तो लेंगे ना। तो आज भगवान ने परीक्षा ली, परीक्षाओं में गोपिकाएं सब पास हुई, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इधर
भगवान रास रचाने के लिए तैयार हुए और जैसे रास रचाना शुरू हुई किया था, बस कामदेव आ गया। और जब कामदेव आया तो कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए। कामदेव के 5 बाण हैं, नाम जान लो। पहला है वशीकरण, दूसरा है उच्चाटन, तीसरा है स्तवन, उद्दीपन और मोहन। ये 5 कामदेव के बाण हैं, इनसे कोई बचता नहीं है। मगर भगवान पे चलाया जब तो भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, अरे कामदेव, तुमने हमको क्या समझ रखा है? अरे हमारे सर पे देख रहे हो मोर मुकुट है। अच्छा भैया, भगवान के सर पे मोर का मुकुट क्यों लगाते हैं, या मोर पंख को ही क्यों पूजते हैं, इसको शुभ क्यों मानते हैं? ये तो पर है ना, पक्षी का पर पंख है ना ये तो। क्योंकि भगवान ये बता रहे हैं कि मोर जो है योगी है और हम महायोगी हैं। हम कोई भोगी नहीं है, हम सब लोग भोगी हैं। मगर भगवान मुकुट धारण करके यही बता रहे हैं कि हम, वो तो मोर योगी है, महायोगी है। तो आज कामदेव भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा और कहा, प्रभु दुनिया में, संसार में तो जो आप विद्यमान हैं कण में वो तो ठीक है, मगर देवलोक में भी आपको कोई पाने वाला नहीं है। आज से आपका नाम ये कामदेव अच्युत रखा है। अच्युत भगवान का नाम रखा गया। अच्छा, अच्युत माने क्या होता है? अच्युत माने होता है जो किसी चीज से निर्लिप्त ना हो। अच्छा, मोर की जो बात आ रही थी, मोर योगी है, भोगी नहीं है, जबकि सारे जीव जंतु, दानव, मानव सब भोगी हैं। तो मोर भोग नहीं करता। मोर क्या करता है? अगर आप सोचे कि मोर अगर भोग नहीं करता है तो उसके बाल बच्चे कैसे होते? नहीं भैया, वो योगी पुरुष है। योगी पुरुष जब मोर प्रसन्न होता है, कभी आप ध्यान दे करके देखिए, जब मोर प्रसन्न होगा तो खूब नाचता है, और जब नाचता है बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो देता है, तो उसके आसपास मोरनी भी घूमा करती है। जिधर जिधर मोर नाचता रहता है, मोरनी भी घूमती रहती है। और जब मोर के आंसू गिरने लगते हैं, क्यों आंसू गिरने लगते हैं? वो प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे पंख को आप धारण करते हैं और मेरा सब कुछ खूबसूरत आपने बनाया, मगर मेरे पैर इतने गंदे बना दिए, मगर फिर भी आपकी कृपा है, कम से कम पैर तो दिए, और पैर देने के साथ साथ हमको आपका ध्यान दिया। तो मोर जब नाचता है, उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो जब टक 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 गिरने लगते हैं, तो वही मोरनी आकर के पी लेती है।
गर्भवती जब पी लेती है तो वो गर्भ धारण कर लेती है। तो आज भगवान का अच्युत नाम दिया कामदेव ने, यही भगवान का जब भगवान का ये पहला पुत्र भी हुआ, अपने प्राण त्याग दिए थे चूंकि भगवान के चरणों में कि प्रभु हम आपको जान नहीं पाए, तो भगवान ने वरदान दिया था कि कामदेव तुम हमारे पहले पुत्र होगे, सबसे बड़े पुत्र होगे। वही द्वारिका में भगवान का जो पहला पुत्र जन्म लिया जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ, वही कामदेव है। इधर रास रचाया जा रहा था और रास रचाए ही जा रहा था, वैसे ही सबको जब भगवान रास रचा रहे, क्या कह रहे, भगवान रास रचा रहे, झूम रहे, नाच रहे और सारे ग्वाल बाल सब उनकी सखियां नाच रही हैं और बड़ा आनंद ले रही हैं। रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन बंसी बट में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कंसवन के बंसी बट में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन के बंसी बट में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन के बंसी बट में रास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन हो, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन हो, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मेरो मन बन गयो सखी पावन वृंदावन, मेरो मन बन गयो सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, वृंदावन धाम की जय। भगवान खूब नाच रहे हैं और जैसे गोपिकाओं के पसीना आ जाए नाचते नाचते, तो भगवान आज अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं और उनके चेहरे तो भी सोच रहे हैं। जब भगवान की ये लीला देखी तो गोपिकाओं को अभिमान आ गया कि देखो हमारे रूप पर भगवान मोहित हो गए और आज हमारी सेवा कर रहे हैं। जैसे उनके अंदर अभिमान जागा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। केवल राधा के अंदर मान जागा और बाकी सबके अंदर अभिमान जागा। तो जिसका अभिमान जागता तो भगवान अभिमान किसी का रखते नहीं है और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। तो आज सारी अंतर ध्यान हो गए, केवल राधा को ले गए। भगवान जब राधा को ले गए और इधर सब सखियां रोने लगी, भगवान को ढूंढने लगी, मगर भगवान को अंतर ध्यान हो गए, कहाँ मिल गया। उधर राधा के साथ में भगवान रास रचाने लगे तो नाचते नाचते राधा को भी अभिमान आ गया। क्या आया कि देखो सबको छोड़ाए,
और सबसे खूबसूरत हम हैं, तो हमको केवल लाए और बाकी किसी को नहीं लाए। तो भगवान हमको बहुत चाहते हैं। तो राधा ने कहा, अरे कन्हैया हमसे चला नहीं जा रहा है। तो भगवान ने कहा, जब चला नहीं जा रहा तो हमारी घोड़ैया पे बैठ जाओ। और जैसे राधा ने घोड़ैया पर बैठने के लिए एक पैर उठाया, वैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए। और राधा के होश हवास उड़ गए कि ये क्या हो गया। हमारे अंदर लग रहा अहम आ गया, भगवान कहाँ चले गए। और रो रो के सब जगह ढूंढते रहे, पीछे सखियां ढूंढते ढूंढते उनके पैरों के चिन्हों को देखते देखते राधा तक आई। तो जब देखा राधा भी बेहोश पड़ी है, कोई तरीके से होश में लाई। फिर कहा, ये सब कैसे हो गया, हमसे भगवान नाराज क्यों हो गए, ऐसी कौन सी गलती हमने कर दिया, चलो ढूंढते हैं। राधा ने कहा, ए बहनों ढूंढो नहीं, क्योंकि वहां सब झाड़ियां हैं, झाड़ियों में मत जाओ, क्योंकि हम जितना झाड़ियों में जाएंगे भगवान उतने ही अंदर छुपते जाएंगे और उनके कांटे चुभते रहेंगे। वृंदावन में सब लोग गए होंगे निधिवत, जहाँ भगवान रास रचाए, और आज भी भगवान रास रचाते हैं। वहां पे देखिए कि जब निधिवन में गए होंगे तो देखा होगा कि जितने मकान तो चारों तरफ बन गए हैं। वहां रात जैसे सूर्यास्त होता है, सबकी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। फिर सुबह ही सूर्योदय के समय खिड़कियां खुलती हैं, बाकी रात भर आज भी खिड़कियां नहीं खुलती हैं। और कुछ संत ने, कुछ लोगों ने बताया कि आज भी यहाँ घुंघरू की और ना जाने कैसी कैसी आवाजें आती रहती हैं। अभी हमारी वृंदावन में कथा थी, तो कई लोग इसमें हैं जो गए थे, खूब आनंद लिया, क्योंकि वृंदावन एक दिन में आप, 2 दिन में आप चाहें तो दर्शन कर लें तो बड़ा मुश्किल है। एक और चीज जान लें, साल में एक बार हमारी कथा होती है तीर्थों पे, और संचालन करने वाले हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं अनिल कुमार मिश्रा जी। हम उनसे चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि 1 मिनट खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, तो लोग देख लें कि ये मिश्रा जी हैं। तो यही सारी व्यवस्था देखते हैं और बताते भी हैं कि इस बार यहाँ चलो। चित्रकूट में हुई तब भी सब लोग, तो साल में एक बार कथा होती है। तो आप सबसे भी निवेदन है कि जो भी कोई कथा में चलना चाहेगा तो अपना नंबर मिश्रा जी को नोट करा देगा, तो उससे 2 लाभ होंगे। एक तो लाभ ये होगा, जो भी हमारे आगामी कार्यक्रम होते हैं उनकी सूचना दे दे, और दूसरा जहाँ भी कहीं तीर्थों पे कथा होगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और तीसरा लाभ ये है कि हमारे यहाँ दीपावली को लक्ष्मी पूजन होता है, तो लक्ष्मी पूजन से
4 दिन पहले हमारे यहाँ पूजन किया जाता है और रोज दीपावली तक चलता है। तो उसका प्रसाद आपको मिलेगा। तो मिलेगा कैसे, कहाँ पहुंचेगा? तो कुछ तो आपको अगर नंबर रहेगा तो आपको हम सूचित कर देंगे कि नागेश्वर में पंडित जी से आपका प्रसाद पहुंच गया है, वहां पंडित जी से ले लीजिए। तो जो भाई बहन अपना नंबर देना चाहेंगे तो मिश्रा जी को दे देंगे, जिससे आप ग्रुप पे भी जुड़ जाएंगे और आपको सूचना भी मिलती है। राधे राधे। तो गोपिकाएं नृत्य की और भगवान अंतर ध्यान हो गए। सब रो रो के राधा ने मना किया कि अब जंगल में मत जाओ, अब यमुना के तट पर चलो, वहीं पर हम लोग भगवान को पुकारेंगे। भगवान को भागवत में 5 बार पुकारा गया, इसीलिए भगवान के 5 गीत भागवत कथा में मुख्यतः गाए गए। कौन से हैं 5 गीत? पहला है प्रणय गीत, गोपी गीत और वेणु गीत और भ्रमर गीत। 5वां है युगल गीत। ये गाए गए, मगर अभी यहाँ पे गोपिकाओं ने प्रणय गीत गाया। जो प्रणय गीत गाया वो सब लोग आप जानते ही हैं, मधुराष्टक है, अधरम मधुरम। तो वो तो आप लोग को समय भी लगेगा अगर उसको हम बताते हैं, मगर जब किसी की पुकार होती है और प्रणय गीत गाया जाता है तो वो सुनाया नहीं जाता है। तो क्या किया जाता है? मन के अंदर ही अंदर भगवान को पुकारा जाता है और उस पुकार का नाम ही प्रणय गीत है। तो जब गोपिकाओं ने सब प्रणय गीत गाया तब भगवान प्रसन्न हुए और आ गए। दर्शन दिया तो गोपिकाओं ने कहा, सब कहाँ चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे, अब हम तुमको जाने नहीं देंगे। एक गोपी ने तो कहा कि अब इनको हम अपनी आंखों में बंद कर लेंगे। तो भगवान ने कहा कि अब आंखों में बंद करके क्या मिलेगा? अरे आंखों में जब हम बंद कर लेंगे तो केवल हम देखेंगे, आप किसी को नहीं देख पाओगे और लोग आपको नहीं देख पाएंगे। एक ने कहा कि अब इनको जाने नहीं देना है, इनको पकड़े रहना है। यानी कई प्रकार से लोगों ने अपना प्रेम भी जताया और क्रोध भी जताया। अच्छा, तो देखिए प्रेम में क्रोध जो होता है, तो प्रेम में तो क्रोध की जगह है नहीं, मगर कभी कभी जैसे आप कभी किसी से मित्रता है आपकी और वो आपको 2 महीना 1 महीना फोन ना करे और आप फोन करो तो आप क्या करोगे? तो आप दुनिया भर की बातें उसको कहोगे। तो ये प्रेम है, प्रेम है तभी तो आप कह रहे हैं। वही आज गोपिकाएं प्रेम में भगवान को जो कुछ कहा वो प्रेम में कहा। भगवान ने कहा चलो अब सब लोग तुम लोग प्रसन्न हो जाओ और बढ़िया अब थोड़ा सा हम लोग रास रचाते हैं। और जैसे भगवान रास रचाना शुरू किया वैसे भोले बाबा आ गए। और जैसे भोले बाबा आए गोपिकाओं ने देखा, अरे तुम कहाँ से चले आए, तुम कहाँ से चले आए, तुमको यहाँ नहीं आना,
अरे बेटी हमको बुला लो, हम भी बहुत बढ़िया नाचते हैं, अरे हमको भी सम्मिलित कर लो अपने में। नहीं नहीं, यहाँ पुरुषों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब महिलाएं हैं। और जाओ जमुना जी में स्नान करो। बाबा समझ गए, जमुना के पास में आए, जमुना जी में स्नान किया और बढ़िया सा घाघरा चलिए सब बढ़िया पहन करके के बाबा जो है फिर निवन पहुंच गए। और बहुत सुंदर सा जब गए तो फिर कोई दोबारा नहीं जान पाया और नाच भगवान का नाच शुरू हो गया। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आए, कि ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी के ब्रज में आ गए हैं, के ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। और रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखा दो प्यार के ब्रज में आ गए हैं, के ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी के कुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर मौजूद हैं। उनका बहुत सुंदर सा मंदिर है और कहते हैं कि बाबा को छूट मिल गई, बाबा भगवान के दर्शन, अपने प्रिय के दर्शन जरूर करते हैं। तो वृंदावन जो जाएं, कन्हैया का दर्शन करें और उसके बाद गोपेश्वर मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि जब तक हम गोपेश्वर मंदिर में नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन के गुप्त कलमश समाप्त नहीं होंगे। अच्छा, गुप्त कलमश क्या है? गुप्त कलमश ये होते हैं कि हम जान ही नहीं पाते। जैसे रास्ते में चले, कितने जीव चीटी चीटा मर गए, नहीं जान पाए कितने मरे। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको हमने किया और इतना प्रसन्नता में किया कि वो हमको याद ही नहीं है कि हमने पाप भी किया। तो ऐसे पापों का समन गोपेश्वर भगवान जला करके राख कर देते हैं। उनके दर्शन मात्र से
हमारा ये दिव्य जीवन निर्मल हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। अब एक चीज याद आ गई, शंकर भगवान की बात चल रही थी तो एक आ गई, तो आप लोग किसी संत ने कहा है ये, तो कहा क्या कि बाबा के बराबर कोई देने वाला नहीं, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी सी योगी। बाबा अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं, ऐसे ही सब दूसरों के लिए। तो एक दिन बाबा और मैया पार्वती दोनों लोग बैठे हुए थे। कहा, मैया ने कहा, बाबा तुम्हारी वजह से हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। अरे हमारे वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो रही? हाँ बाबा। कोई पूछता हमसे कि तुम्हारे प्रति क्या करते हैं, तो हम तो कहते बैठे रहते हैं। अरे कुछ काम धाम आप करते नहीं, और जो भी हमसे पूछता है तब यही कहते बैठे रहते हैं। तो कहते अरे बैठे रहते तो घर गृहस्थी का काम कैसे चलता है? तो बाबा कहेंगे देवी, जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, तो क्या करें? अब क्या हम करेंगे? अरे हम तो केवल अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। भोलेनाथ के इष्ट कौन है? राम जी। और राम जी के इष्ट भोलेनाथ, एक दूसरे के। तो भोले बाबा कहने लगे, अगर हमारे वजह से तुम्हारी बेइज्जती होती है तो बताओ क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा, बाबा कुछ तो करो, कोई काम करो तो करो। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, इतनी जगह सब पड़ी है, खेती ही बाड़ी करो। ठीक है देवी, खेती बाड़ी करते हैं, क्या करें? तो अरे तुम तो कहते हो ना तुम्हारा दोस्त कन्हैया है, अरे उसके पास तो कितने बैल हैं, कितनी गैया हैं, और कितनी जगह है, बहुत जगह है, कहीं भी उससे कुछ मांग लो, खेती बाड़ी करो, कुछ बो। भगवान ने कहा ठीक है। आज भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने प्रणाम किया। अरे बाबा कैसे आना हुआ? अरे क्या बताएं कन्हैया, कुछ काम करने के लिए आए हैं। अब भैया ने उधर सिखा दिया था, देखो कन्हैया के पास जा रहे हो तुम। कन्हैया बहुत चालाक है, उससे थोड़ा होशियार रहना। तो क्या करेंगे? होशियारी में कुछ बता दो, हमको तो जानकारी है नहीं। अरे उससे जब जमीन ले लेना, बैल मांग लेना, सब कर लेना और खेती करना, तो वो कहेगा कि हमको क्या मिलेगा? तो उससे कह देना कि हम जो है जो बोएंगे ऊपर का तुम ले लेना, नीचे का हमारा रहेगा। चले गए, बाबा गए भूल। बाबा जब पहुंचे तो कन्हैया से कहा, कन्हैया खेती करना है हमको। अरे करो बाबा, सब कुछ आपका है, चाहे जहां करो। अरे नहीं नहीं, बस हमको एक बैल चाहिए। हाँ हाँ ले लो, एक दो चार बैल लगते हैं, चाहे जो ले लो, और थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ हाँ, जितने जो भी ये सब जगह दिख रही, चाहे जितने में बोलना चाहे वो लो। तो कन्हैया से पूछा, अच्छा कन्हैया बता क्या बोए क्या? कन्हैया ने
कही रहा था तो बाबा बोले, तो बाबा ने कहा देखो एक बात है, ऐसी चीज जो भी हम बोलेंगे आप बताओगे वही हम बोलेंगे, मगर ऊपर की चीज हमारी रहेगी और नीचे की तुम्हारी रहेगी, मंजूर हो तो बताओ। अरे बाबा क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जो दे दोगे ठीक है, आप जैसा कहोगे मंजूर है। तो क्या बोले बताओ। कन्हैया का आलू बो दो, बाबा ने आलू बो दिया। अब शर्त के मुताबिक तो नीचे की तो कन्हैया की है और ऊपर का बाबा का है। और जब फसल तैयार हुई तो बाबा ने काट लिया, नीचे नीचे पत्ते पत्ते काट लिए, नीचे नीचे छोड़ दिया कि यह कन्हैया का है। अब वो बोले में भरा, अब भर करके लेकर के गए। अरे देवी लो, बहुत बढ़िया खेती हुई है, ये लो। भैया ने देखा क्या है इसमें, तो पत्ते भरे हैं सब। अरे ये पत्ते क्यों लाए यहाँ? अरे आप ही ने तो कहा था खेती करना, खेती किया, आपके मुताबिक हमने कह दिया कि नीचे का तुम्हारा ऊपर का हमारा, तो ऊपर ऊपर का हम ले लिए, नीचे नीचे का कन्हैया। हम कह रहे थे ना कन्हैया बहुत चालाक है, उससे जीत पाना बड़ा मुश्किल है। जाओ अब दोबारा खेती करना, अब भी कहना ऊपर का हमारा नीचे का तुम्हारा, याद रहेगा ना। ऊपर का हमारा, ऊपर का तुम्हारा, नीचे का हमारा। ठीक बाबा गए, फिर वही बात कही, तुम्हें यहाँ हमको वही बैल दे दो और वही जगह ले लो बाबा, ले लो कोई। और शर्त अब की चेंज है केवल, इस बार क्या है, ऊपर का हमारा तो ऊपर का तुम्हारा रहेगा और नीचे का हमारा रहेगा। बोले ठीक है बाबा, चाहे जो करो जैसे भी करो। अच्छा बताओ क्या बोलते हैं? तो कन्हैया ने कहा बाजरा बो दो। कन्हैया ने कहा बाजरा बो दो और बो दिया। अब बाजरा तो ऊपर हुआ, बाली बाली ऊपर। तो भगवान ने जो है भोले बाबा जब फसल तैयार हुई तो बाली बाली तो छोड़ दिया और नीचे के जितने डंठल थे सब ले लिया और बांध कर करके बैल पे लाद करके बाबा आज पहुंचे कि देवी आज तो बहुत अच्छी फसल हुई, लोग कितना सा लाए। देवी जी ने देखा, अरे क्या बोल दिया था, अरे बाजरा बोया था, अरे तो बाजरा कहाँ है? अरे शर्त थी ना, आप ही ने तो कहा था कि ऊपर का भी कहना तुम्हारा है, नीचे का हमारा है, तो ऊपर ऊपर का उसको हो गया, नीचे का हम लिया। अरे बाबा हम बार बार आपसे कह रहे हैं उससे बड़ा सतर्क रहो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब भी कहना कि ऊपर का भी हमारा और नीचे का भी हमारा, बीच का तुम्हारा, ये कहना। बोले ठीक है। कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया वही बैल चाहिए, वही जगह चाहिए और केवल बस अपनी शर्त चेंज रहेगी। बाबा शर्त क्या चेंज रहेगी? अब इस बार ऊपर का भी हमारा रहेगा और नीचे का भी हमारा रहेगा, बीच का तुम्हारा। कन्हैया ने कहा जो मर्जी, ठीक है। अरे बाबा आप
तो क्या बनाना, ठीक है ना, मेहनत आप कर रहे हो आप रहे हो। अच्छा बता कन्हैया क्या बोल दे, कन्हैया ने कहा मक्का बोल दो। अब जब मक्का बोल दिया, फसल तैयार हुई, तो ऊपर का ले लिया और नीचे का भी ले लिया बाबा ने डंठल, और बीच में भुट्टा मक्के का होता है, भुट्टा भुट्टा उन कन्हैया को दे दिया और बाकी सब अपना ले लिया। लाद बांध करके बैल पर पहुंचे, बैल भी आ गया। जैसे देखा देवी जी ने, अरे ये क्या लाए आए, घास टूड़ा यहाँ बार बार उठा लाते हो। कहा देवी जी आप ही ने तो कहा था। अरे क्या बोल दिया था? अरे इस बार उसने कहा मक्का बोल दो, हमने मक्का बोल दिया। आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का भी हमारा, नीचे का भी हमारा। अरे राम राम, तब तक के भगवान कन्हैया आलू लेकर के, मक्का बाजरा लेकर के, मक्का लेकर के पहुंचे। अरे माता, बाबा खेती के बस के नहीं है, ये सब सामान लो। और बाबा तो स्वयं अमीन जन जन मनोरंजन पर शिव परम उदार हरि। अरे बाबा के पास तो कुछ नहीं चाहिए बाबा को, बाबा तो भक्तों पर सब लुटा देते हैं और आप उनको ठीक है कन्हैया, ये कुछ लायक नहीं करने के हैं, ये केवल बैठने लायक हैं, तो ये बैठे हैं। तो बाबा बोले जैसा नाम है वैसा काम है। तो बाबा कब कहां क्या किसको दे दे कोई नहीं जान सकता। और इधर नारद जी अब कन्हैया की बंसी बज रही है तो वृंदावन में बजने दो। अब हम लोग चलेंगे मथुरा। तो नारद कहने लगे, कहां कहने लगे, कोई बताएगा कहां कहने लगे? नारद कंस से कहने लगे, अरे कंस तुमको हम पर बड़ी दया लगी है, तुम इतने भोले हो, क्या हम बताएं? तुमको कुछ मालूम भी रहता है? अरे जो वसुदेव का बेटा है ना, वही तुम्हारा 8वां काल है। और वो बेटा वसुदेव का हुआ, वसुदेव जी अपने मित्र के यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ के आए। वो काल जो है तुम्हारा अब वहीं पे पनप रहा है और तुमको कुछ नहीं बताया। अरे कंस तो तुरंत कहने लगा, बुलाओ वसुदेव को, आज तो इनको भी मार देंगे, इनके पिता को भी मार देंगे, अपने भी पिता को मार देंगे। नारद ने कहा, देखो नाराज होने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने वसुदेव पर हाथ उठाया तो कंस तुम्हारे हाथ से निकल जाए, वो कृष्ण तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और जब बड़ा होगा, समर्थ होगा तो तुमसे बदला लेगा। इसलिए ऐसा चालाकी करो कि जैसे वो तुम्हारे साथ कर रहा है। अरे तुम भेजते हो, तुम्हारे राक्षस जाते हैं, वो दोनों मिलकर के मार देते हैं, वैसे तुम भी उनको बुलाओ और बुलाओ, जैसे वो कर रहे हैं वैसे तुम उन दोनों को मार दो। अब कंस बड़ा खुश हो गया, अरे गुरुवर आपने बहुत सुंदर बताया, ठीक है। नारद जी चले गए। कहां चले गए?
गोकुल आ गए, वृंदावन आ गए। वृंदावन में आए तो कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया तुम यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हो और हम बेचैन हैं। अरे हम तो आपकी लीला देखने के लिए तरस रहे हैं और आप यहाँ बढ़िया आराम से बंसी बजा रहे हो और कोई बीच में एक आधा आ गया राक्षस तो आपने मार दिया। अरे प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, अब फुटकर काम बंद करो, थोक का काम शुरू करो। और देखो हमने जाल बिछा दिया है, मथुरा से 1-2 दिन के अंदर कोई न कोई आएगा तो आपको ले जाएगा, तो आप चले जाइएगा और फिर वहां थोक के भाव से विनाशों को, राक्षसों का विनाश करिएगा। इतना कह करके चले गए। इधर कंस जो है मीटिंग बुलाया और मीटिंग में कहा, देखो हमारे गुरुजी ने सब बता दिया है, उसी तरीके से हमको काम करना है। तो अब शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि में हमने सोचा है एक मेले का आयोजन करें और उसी में दंगल, क्योंकि वो दोनों बालक बड़े वीर हैं तो वो दंगल के शौकीन जरूर होंगे और तब हमारे चांचूर और मुष्टिका ये दोनों मार देंगे उनको। तो यहाँ उनको बुलाते हैं, कैसा रहेगा? सबने कहा ठीक रहेगा। जाएगा कौन बुलाने के लिए? तो कहा अरे उसी के चाचा को बुलाओ। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी आए और कहा, अरे मित्र, कौन कह रहा? कंस कह रहा, अरे मित्र तुम तो हमको भूल गए और आज हमको तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। अक्रूर जी ने सोचा कि बलि के बकरा को लिए पहले खूब नहलाया धुलाया जाता, खिलाया पिलाया जाता, उसके बाद बलि चढ़ाई जाती है। तो अक्रूर जी ने कहा, राजन हमारा आपका सोचा हुआ नहीं होता है, वही सोचा हुआ होगा जो परमात्मा चाहता है। अरे बस करो बस करो, हमको ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना काम करो। ठीक है महाराज आज्ञा करिए, हमारा रथ ले जाओ और वृंदावन में जाओ, वहां 2 बालक हैं नंद बाबा के यहाँ, उन दोनों को लिवा लाओ। इतना करना है, कल सुबह जरूर चले जाना। अक्रूर जी रात भर सोए नहीं। ये दुष्ट उन छोटे छोटे बच्चों को क्या करेगा, इसकी नीयत तो साफ नहीं है और बाप का भागी हमको बनाया जा रहा, हम उसके चाचा हैं। मगर भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि राजा का कहना भी हम नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि जीवन भर उसका अन्न खा रहे हैं तो हमको तो करना ही करना है। सुबह हुई, अक्रूर जी रथ पे चले और कंस का रथ है, बिल्कुल पवन वेग से चलने वाला रथ है। वो उस पे बैठ करके अक्रूर जी ने चले जब और सोचते जा रहे हैं, चलो हमारे भाग्य उदय हैं, भगवान के दर्शन होंगे, आज देखेंगे हमारे कितना सुंदर कन्हैया है, उसका सुंदर सुंदर मुख, नाक, कान और उसके गाल कितने सुंदर हैं, ये देखेंगे। अच्छा, अक्रूर जी चाचा हैं
और चाचा वात्सल्य होता है। तो जो बच्चे का देखते हैं तो जो वात्सल्य भाव जगता है तो ज्यादातर बच्चे के गाल पर ही कोमल जगह पे जाता है। तो भगवान आज के दर्शन के लिए जा रहे हैं क्रूर जी, और वृंदावन जाना था। मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, 10-12 किलोमीटर है, मगर कहां पहुंच गए? समाधि लग गई तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। अरे भैया सुबह के चले हैं, दोपहर हो गई है। भगवान के दर्शन में उनका मन लग गया। फिर सोचने लगे अब भी हम बड़ा ध्यान कर करके करेंगे, और जो है इस बार हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। फिर रथ को हाँका है, और जैसे हम फिर रथ में बैठा, फिर भगवान के ध्यान में चले गए। भगवान का भाव फिर सोचने लगे आज भगवान के दर्शन करेंगे, और यही सोच रहे थे। कहां पहुंच गए? आगरा। आगरा पहुंच गए। अरे राम राम, हम तो आगरा गए, कभी दिल्ली पहुंच जाते, कभी आगरा चले जाते, अब बीच में वृंदावन छोड़ देते। छोड़ क्या देते? छूट जाता, क्योंकि घोड़े कौन वेग से हैं। इस बार कहा अरे भैया अब तो शाम तक तो रात होने वाली, जल्दी पहुंचे। बड़ा ध्यान सजग होकर के विमान को हाँका है, और जैसे सूर्यास्त होने ही वाले थे वृंदावन में आ गए। और जैसे वृंदावन में आए, रथ से देखा कन्हैया के चरण दिखाई पड़े। अक्रूर जी तुरंत रथ से उतरे, उन दो धूल में ही चरणों में उनके जो बने हुए थे उन्हीं में लौटने लगे। लौट करके भगवान के खूब गुणगान गा रहे हैं। इतने में भगवान जो है गौचारण करके तो आ गए थे, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था। अब भगवान दोहन के लिए जा रहे थे, तो दोहनी हाथ में पकड़े थे और दोहनी लेकर के जा रहे थे। तब तक देखा अक्रूर जी को, और जैसे अक्रूर जी पर दृष्टि गई और अक्रूर जी की कन्हैया पे गई, वैसे अक्रूर जी दौड़े चरणों में लौट गए। अब कन्हैया चाचा को डाले, अरे चाचा ये क्या कर रहे हो, चाचा ये क्या कर रहे हो। मगर अक्रूर जी चरणों से लिपटे हैं। बरबस भगवान ने उनको उठा करके सीने से लगाया। चाचा चलो घर चले। घर लेकर के आए, बढ़िया सा आसन दिया, नाश्ता पानी कराया। नाश्ता पानी कराने के बाद में बाबा सब लोग बैठे हुए थे। कहा कि चाचा बहुत थक गए हैं, सुबह के चले हैं, थोड़ा आराम कर लें। ठीक है। अक्रूर जी जब आराम करने के लिए गए तो कन्हैया ने कहा बाबा हम चाचा के पैर दबा के आ रहे हैं। कन्हैया चाचा के पैर दबाने के लिए गए, पैर दाबते दाबते पूछा चाचा मथुरा में सब कुशल मंगल तो है ना। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं क्या बताएं तो कन्हैया कहने लगे चाचा संकोच ना करो, हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। अरे भैया जैसे कोई अस्पताल में भर्ती हो और उससे मिलने जाओ तो अब क्या उससे कहोगे कि भैया मजे में हो? उल्टा सवाल हो गया ना। अगर मजे में होता तो अस्पताल में ही क्यों होता? तो वही अक्रूर जी कह रहे हैं भैया क्या बताएं आप, ये जो कंस है, कंस के रहते मथुरा में कोई सुखी रह पाएगा? कोई सुखी नहीं रह सकता है, तो हम कहां सुखी रह पाएंगे?
अच्छा, अरे भैया वो कंस रूपी कैंसर है, वो दिन रात बढ़ रहा है। और अक्रूर जी ने पूरा षड्यंत्र बता दिया कि ये षड्यंत्र है आपके लिए। तो कन्हैया ने कहा चाचा, आप वहां के दंगल की बात, मेले की बात तो सबसे बता देना, बाबा से मैया से बता देना, मगर ये षड्यंत्र वाली बात न बताना। और अगर कहीं षड्यंत्र वाली बात आपने बता दिया तो फिर मैया हमको जाने नहीं देगी, फिर हमारा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी को बताना नहीं। कह करके चले गए बाबा के पास। कन्हैया गए, बाबा कल हम लोग मथुरा जाएंगे। क्यों? वहां पे मामा ने बहुत बड़ा मेला रचाया है, वहां दंगल है। अरे तो भैया अक्रूर जी के पास दौड़ करके आए बाबा। अरे अक्रूर क्या है मथुरा में? अक्रूर जी ने सब बताया और कहा कि हम भी चलेंगे भाई, तुम भी पिटवा दो, जो जो मेला देखना हो, जिसको दर्शन करना हो, कुश्ती लड़ना हो, चले जल्दी सुबह हमारे। अब बाबा सुबह तैयार हो गए जाने के लिए, सारे ब्रजवासी भी चलने को तैयार हो गए। और इधर गोपिकाओं ने रात भर सोया नहीं। ये कन्हैया चला जाएगा, ये अक्रूर आया, ये बड़ा क्रूर है, और मथुरा इतना सुंदर शहर है, भगवान फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम किसके सहारे जीवित रहेंगे, इसलिए जाने ही नहीं देंगे और हम मथुरा के रास्ते में लेट जाएंगे। अगर जाएंगे तो कोई भी हमारे सीने पर से जाएगा। अब इधर सारे लोग बाबा चले तो बाबा बैलगाड़ी से गए और बाबा गाते बजाते चले जा रहे हैं। और कभी जब बैलगाड़ियां जाती हैं तो लोग भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं, तो बाबा भी जो है भजन करते हुए सारे ब्रजवासी को साथ में लेते हुए आज मथुरा को जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। अभी भजने सभी भजनो, हरि भजने सभी भजने, अभी भजने का मौका है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा गाते बजाते मथुरा को निकल गए। इधर भगवान अक्रूर जी रथ पे सवार हुए और जैसे गांव के बाहर पहुंचे गोपिकाओं ने रोक लिया। अरे नहीं जाना है। भगवान ने कहा, अरे गोपिकाओं तुम इतना अधीर क्यों हो रही हो? अरे 2 दिन की तो बात है, आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। जब 2 दिन की बात कही तो गोपिकाओं को थोड़ी सी राहत मिली। और जैसे ही गोपिकाओं ने
उनकी बात को सुनते हुए राहत ली, वैसे अक्रूर जी ने रथ को तेजी से बढ़ा दिया और रथ भी तेजी से धूल उड़ाता हुआ चला गया। इधर सब द्वार बार उस धूल को देखते रहे, परसों कब होगा, परसों कब आएगा। कन्हैया आज मथुरा के लिए जा रहा है और जैसे रथ कालिंदी में पहुंचा तो जमुना जी की लहरें निर्मल कुलाचे में मार रही थी। तो अक्रूर जी ने रथ को रोका, कहा अरे कन्हैया, अब जब कालिंदी से निकल रहे हैं तो चलो स्नान कर लेते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमको पानी से बहुत डर लगता है, हम चाचा नहीं जाएंगे। तो अक्रूर जी ने कहा अगर आज्ञा हो तो 2 डुबकी हम मार लें। हाँ आप स्नान कर लो, आप कर लो। इतना कह करके अक्रूर जी चले गए स्नान करने के लिए और जैसे जमुना जी में डुबकी मारी वैसे भगवान की छवि निहारी। सोचने लगे देखो अभी हम कह रहे थे कि चलो स्नान कर लो तो कह रहे थे कि हमको जल से डर लगता है, और अब ये दोनों लोग यहाँ विराजमान हैं। जल्दी से बाहर निकले तो देखा वो रथ में बैठे, फिर डुब्बी मारा, फिर अंदर, फिर बाहर निकले। सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, कहीं आंखें हमारी खराब तो नहीं हो रही। अब जैसे तीसरी डुब्बी मारी वैसे ही भगवान अपना चतुर्भुज रूप सुंदर सा बना करके और बलराम जी शेष जी अपना रूप रख करके दिखाई पड़े और सारे देवी देवता स्तुति गा रहे हैं भगवान की। अक्रूर जी ने देखा, अचंभित रह गए और अक्रूर जी भी प्रार्थना करने लगे, अरे हम तो में डर रहे थे, अरे ये तो जग के पालनहार हैं, ये तो सबकी रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। ये दुष्टों के विनाश के लिए हम तो जा रहे हैं, हम तो खाम ही परेशान हो रहे थे कि इनके साथ क्या करेगा। काफी देर बाद स्नान करके निकले और जब आए तो बार बार घूर के देखे, बार बार घूर के देखे। भगवान ने कहा क्या बात हो रही चाचा, घूर क्यों रहे हो, कोई घटना हो रही क्या? अरे भगवान दिखाते हो फिर पूछते हो, आप ही दिखाने वाले हैं, आप ही जताने वाले, आप ही बताने वाले, और हमसे पूछ रहे हो। अगर हमसे पूछ रहे हो तो एक विनती हमारी स्वीकार कर लो। बताओ चाचा क्या है? पहले हमारे घर चलो। कन्हैया ने कहा चाचा घर तो जरूर चलेंगे आपके, पर अभी नहीं, बाद में। पहले मामा से मुलाकात कर ले, जिस कार्य के लिए चल रहे पहले मामा का ऑपरेशन कर ले, फिर आपके यहाँ चलेंगे। होते करते वहां तक पहुंचे, मथुरा पहुंच गए। बाबा ने कहा अरे भैया अक्रूर बड़ी देर लग गई, हम तो बैलगाड़ी से आ गए, तुम घोड़े से भी नहीं आ पाए। कन्हैया ने कहा अरे बाबा हम बताएं, चाचा 2 घंटा तक के यमुना जी में स्नान करी नहीं, तो देर कहां से ना हो। अच्छा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, चलो थके हो हाथ पैर मुंह धो लो, कुछ खा लो और सुबह मेला देखने चलेंगे। कन्हैया ने कहा हे बाबा अभी तो बहुत थोड़ा टाइम है, घंटा 2 घंटा का मेला देखा है और फिर हमारा आपका क्या साथ है।
आप बूढ़े ठहरे तो हम चाहते कि बूढ़े बूढ़े एक तरफ जाएं, बच्चे बच्चे एक तरफ जाएं, क्योंकि हमारा आपका कौन सा पेड़। बाबा ने सोचा ये मन में बहुत मेला देखने का उत्सुक है, तो बलराम से कहा ए दाऊ इधर आओ, तुम थोड़ा होशियार हो, जानकार हो, बड़े भी हो, तुम इसको ले जाओ और माना मेला दिखा करके जल्दी से आ जाओ। कहा ठीक है। भगवान दोनों लोग बलराम तो सारे ग्वाल भी तैयार हो गए, अरे हम भी तो चलेंगे। तो बलराम जी, दाऊ जी, कन्हैया, मंगल, बुध मंगल, जितने ग्वाल बात थे सब तैयार हो गए, मेला देखने चले जा रहे हैं। और गांव के लोगों को, मथुरा के लोगों को जब पता चला, अरे भैया वो 7 साल का जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था वो आया है, अरे जिसने पूतना को मारा वो आया है। सब जितने मथुरा के लोग ये सब देखने के लिए भगवान को ललायित हो गए, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो इधर मधुमंगल ने कहा ये कन्हैया तू तो पहली बार आ रहा है और हमको तो लगता है कि जैसे तेरी कोई रिश्तेदारी हो, यहाँ बड़ी खातिरवाद हो रही है। कन्हैया ने कहा ये मधुमंगल तुम जानते नहीं, अरे भाई मथुरा के जो राजा हैं कंस, वो हमारे मामा हैं, तो आज भांजा पहली बार आया है तो इसकी सेवा नहीं होगी। जाओ कन्हैया जाओ, हम नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारे मुंह में बोल नहीं था, पहले से नहीं बता सकते थे, हम भी कपड़े अच्छे अच्छे पहन लेते। ये भिखमंगों जैसे कपड़े हम पहन के चल रहे। अरे जब मामा से जाओ तो ही मामा से मिल अपने मामा। भगवान ने कहा अरे मां नाराज ना हो, चिंता ना करो, कपड़े मिल जाएंगे, व्यवस्था करते हैं, चिंता ना करो, चलो। तो जैसे गए, थोड़ा चले तो कंस का धोबी आ रहा था। और धोबी क्या जैसे नहीं, अधिकारी से ज्यादा चपरासी में गर्मी होती है भैया। जो कंस का धोबी था, सोने की छड़ी पकड़े और लहराता हुआ, मटकता हुआ, और पीछे जितने उसके धोबी थे वो सब गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं, और वो आगे छड़ी हिलाता हुआ जा रहा है। तो भगवान ने देखा, समझ गए कि ये गठरी में कपड़े ही होंगे, तो आवाज दिया अरे मामा, अरे मामा। अब जब धोबी ने देखा ये मामा कौन कहा, नजदीक में आया, तुमने मामा कहा? हाँ मामा। अरे तेरा मामा कैसे हो गए? देखो भैया, ये हमारे बड़े भैया दाऊ जी हैं, ये हमारे सब सखा हैं, हम कन्हैया कृष्ण, और जो मथुरा में राजा है वो हमारे मामा हैं। तो मामा के नाते जितने यहाँ लोग हैं सब हमारे मामा ही तो हुए। अच्छा अच्छा, अरे बनचर कहीं के, हमको सब मालूम है तेरे मामा तुझको क्यों बुलाए हैं, तेरी बड़ी खातिर करेंगे, जो जो जिस लायक है तो उसको उसी की तरह सेवा करेंगे वो। भगवान ने कहा रे मामा, जब तुम सब कुछ जानते हो, बड़े होशियार हो, तो एक काम कर दो, ये हमारे सब ग्वाल बाल बताया, तो ये मामा की कुछ कपड़े इनको दे दो। तब और नाराज हो गया, अरे तुम क्या कह रहे हो, जंगली कहीं के,
अरे तुमको बात करना भी नहीं आता, किससे क्या चीज मांग रहे हो? ये राजा के कपड़े तुम मांग रहे हो? जब बनचर दुनिया भर की गाली धोबी ने भगवान को सुनाई तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने एक खींच करके दिया डंडा तो धोबी की तो गर्दन ही कट गई। जो पीछे धोबी सब गठरी पकड़े थे सब फेंक दिए। अरे राम राम, इसके तो हाथे में तलवार फिट है भैया, सब छोड़ छाड़ के भागे। भगवान ने कहा सब लोग अपने अपने नाम के कपड़े छांट लो, जो अच्छे लगे वो पहन लो। सबने कपड़े पहने और जैसे पहन के चले तो अब कपड़े तो राजा के, कंस के इतने भयंकर भयंकर कपड़े, और बच्चे के कहा तो पूरी सड़क साफ होने लगी। तो बार बार कहने लगे कन्हैया पीछे देख सड़क साफ होने जैसे झाड़ू लगाते जा रहे। कन्हैया ने कहा तो थोड़ा उठा लो। सबने अपने अपने कपड़े उठा लिए, फिर चले। थोड़ी दूर चले तो कहा कन्हैया इसमें तो बहुत गंदे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा जैसे हैंगर पे टांगे हों। तो भगवान ने कहा अरे चलो कोई मिलेगा ठीक ठाक करा देंगे। तब तक एक दर्जी ने देखा और ये कौन सा नया फैशन चालू हो गया। वो दौड़ करके आया, उसने देखा, कहा भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो इनके सबके कपड़े हम ठीक ठाक कर दें। भगवान ने कहा भैया हम तो यही चाह रहे थे, भगवान तुम्हारा भला करें। वो दर्जी ने सारे कपड़े सब के जितने ग्वाल बाल थे सबके सब सही किए और खूब सुंदर से कपड़े बन गए। आप पहन करके तब भगवान ने कहा भैया जो तुमको चाहिए मांग लो, तुमने हमारे सब ग्वाल बालों को प्रसन्न कर दिया है। तो ग्वाल बाल जो धोबी वो था दर्जी, तो उसने कहा क्या मन में सोचा कि अभी तो हमने देखा धोबी को, उसको तो ऐसा प्रसाद दिए हैं तो अब भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ा कि भगवान हमको केवल आशीर्वाद दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान की कृपा से भैया खूब फलो फूलो। कैसे देखो आज दर्जी सब फल फूल रही कि नहीं, जितने कपड़ा नहीं उससे ज्यादा तो सिलाई है, आज खूब फल फूल रहे हैं। भगवान आगे बढ़े, फिर ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया अगर अब सब बढ़िया हो गया, अगर एक माला मिल जाता तो हम लोग बड़े आनंद में होते। भगवान वही एक सुदामा नाम का माली था, उसके घर गए, उसने सबको माला पहनाया है। भगवान आगे बढ़े, तैसे एक कुब्जा सिरंधी नाम था उसका, जा रही थी कंस के यहाँ चंदन लगाने। भगवान ने देखा तो आवाज दिया अरे सुंदरी, अरे सुंदरी। अब वो चौकन्नी हो गए, लोग तो उसको सब कुब्जा कुब्जा कहते थे कि आज सुंदरी कौन बोलने वाला आ गया हमको। कहा कि आपने हमको आवाज दिया। भगवान ने कहा हाँ सुंदरी तुम्ही को आवाज दिया। अरे हमारे ग्वाल बाल है ये सब, ये हमारे दाऊ जी हैं, हम चाहते हैं। अरे कन्हैया जिंदगी भर हमने कंस का चंदन लगाया है कंस को, और मेरा चंदन इतना बढ़िया है हमारे अलावा कोई किसी का चंदन पसंद नहीं करता है, कंस को हमारा ही चंदन अच्छा लगता है। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे सबके लगा दो चंदन। तो उसने कहा यही तो हम चाहते हैं, कंस को तो हम रोज लगाते हैं, आपके लगा दें। भगवान ने मस्तक नीचे किया, कहते धूल तेरे चरणों की प्रभुवर चंदन और अमीर बने, जिसके मस्तक पे लगती उसकी तो तकदीर बने। भगवान ने मस्तक झुकाया
सिरंदी ने चंदन लगाया, सब ग्वाल बालों के चंदन लगाया, सब बड़े प्रसन्न हो गए। तो मधुमंगल कहने लगा, ये कन्हैया अब बताओ, इतना सुंदर चंदन लगाया, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसको कुछ दो। भगवान ने कहा दे देते हैं। तो भगवान ने जैसे ही आगे बढ़े, उसके पैर के अंगूठे पर अपना अंगूठा रखा। तैसे दाऊ जी ने कहा, कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, सोच समझ करके। हाँ दाऊ जी, हाँ दाऊ जी। बाल बाल कहने लगे, अरे भैया जोड़ी तो बढ़िया बनी, तू भी टेढ़ा वो भी टेढ़ी, 3 जगह से ये भी टेढ़ी और 3 जगह से तू भी टेढ़ा है, आज तो जोड़ी बन गई। भगवान ने सबकी तरफ ध्यान ना दे करके कुब्जा के ऊंट पे लगाया है, थोड़ी में हाथ लगाया, थोड़ी में हाथ लगा करके भगवान ने हल्का सा झटका दिया, तीनों गोबर गायब हो गए। परिया छम छम करती हुई नाचने लगी, झूमने लगी, बहुत सुंदर सा रूप बन गया। और कहने लगी, अच्छा कुब्जा कौन थी, ये सिरंदी कौन थी? ये सूर्पनखा है, ये त्रेता में सूर्पनखा थी। और जब भगवान ने इसके नाक कान काट लिए थे, तो ये दुखित होकर के पुष्कर चली गई थी। और पुष्कर में 10,000 साल इसने भगवान का ध्यान किया। भगवान को पाने के लिए 10,000 साल तप किया। तब ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया कि जाओ, अब द्वापर में भगवान तुमको स्वीकार कर देंगे। वही आज भगवान जो है उसको स्वीकार किया है, आशीर्वाद दिया है उसको, और कहा कि हम तुम्हारे घर भी आएंगे। तो भगवान कन्हैया का थोड़ा गुणगान कर ले, जब सबके लिए इतना करते हैं। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, बोलिए सांवरे सरकार की जय। दोनों हाथ को उठाते